भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव ने भाजपा सरकार की नीतियों पर साधा निशाना। बड़ी खबर जनपद प्रतापगढ़ की सदर से आ रही है। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधते हुए पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव ने मीडिया में बताया है कि भाजपा सरकार सबका साथ सबका विकास का नारा देकर सत्ता में आई, लेकिन विकास के नाम पर सबका विनाश कर रही है। उत्तर प्रदेश में चोरी, छिनैती, मर्डर, बलात्कार जैसे रुकने का नाम नहीं ले रहे, तो वहीं पर किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, गरीब मजदूर रोजी रोटी के लिए मजबूर है, वहीं पर युवा बेरोजगारी के कारण रोड पर आकर धरना प्रदर्शन, नारेबाजी करते नजर आ रहे हैं। यह भाजपा सरकार उद्योगपतियों की है और इस प्रकार सरकार में ओबीसी आरक्षण को खत्म किया जा रहा। आम जनमानस के अंदर हिंदू मुस्लिम जातिवाद का बीज बोकर भड़काने का काम किया जा रहा। भाजपा सरकार में सरकारी कर्मचारी की तानाशाही चरम सीमा पर है। अब उत्तर प्रदेश की जनता सरकार की नीतियों को जान चुकी है और आने वाले 2022 के विधानसभा चुनाव में परिवर्तन चाहती है। और यदुवंशी महासभा के अध्यक्ष चंद्रकांत यादव, वरिष्ठ नेता रामदयाल वर्मा, समाजवादी पार्टी के अधिवक्ता एवं सभा के जिला अध्यक्ष रामकृष्ण कुमार यादव, पूर्व प्रधान मधुरा, रानीगंज के शेर अली, पडरी चबर के प्रधान शाकिर भाई आदि कई सदस्यों में तथा समस्त सदस्यों की उपस्थिति में अपने पूर्व काल में किए गए विकास कार्यों को लेकर पूर्व विधायक नागेंद्र सिंह उर्फ मुन्ना यादव ने साधा सरकार पर निशाना। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। सर, आपका नाम क्या है और आपका संघर्ष क्या है? मैं नागेंद्र सिंह यादव, पूर्व विधायक सदर प्रतापगढ़। मैं 12 से 17 तक समाजवादी पार्टी की सरकार में विधायक रहा। संघर्ष तो एक लंबे संघर्ष के बाद मैं छात्र जीवन से राजनीति में था और छात्र जीवन से ही राजनीति के अलावा कुछ नहीं किया मैंने। 1982 में मैं ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज संबद्ध इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ का अध्यक्ष हुआ। उसके बाद से निरंतर संघर्ष चलता रहा समाजवादी पार्टी के लिए। हमारे महबूब नेता माननीय मुलायम सिंह जी, हमारे नेताजी, जिनका संघर्षों का इतिहास है। 1980 से पहले जब प्रतापगढ़ जनपद में 1980 में राजा दिनेश सिंह यादव, राजा अजीत प्रताप सिंह, जिनका पूरे राजाशाही का जलवा होता था पूरे प्रतापगढ़ में, उनके बीच में 1980 में जयसिंह यादव जी चुनाव लड़ने आए। उस चुनाव में हम लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और मैं बधाई देता हूं माननीय जयसिंह यादव जी को, जिन्होंने राजा दिनेश सिंह को हराया था और राजा अजीत सिंह से थोड़े वोटों से चुनाव हार गए थे। उस समय लोकदल के टिकट पर चुनाव लड़े थे और पूर्व प्रधानमंत्री माननीय चौधरी चरण सिंह जी, जयसिंह जी को बड़े ही अदब के साथ, विश्वास के साथ उन्होंने प्रतापगढ़ की कमान सौंपी थी और हमेशा चौधरी साहब के यहाँ उनका दरबार जो है खुला रहता था। उनके सानिध्य में हम लोगों ने प्रतापगढ़ में राजे रजवाड़ों के खिलाफ संघर्ष किया और उसका नतीजा ये हुआ कि प्रतापगढ़ में राजा अजीत सिंह, राजा दिनेश सिंह के बाद उनके लड़के राजा अभय प्रताप सिंह और राजकुमारी रत्ना सिंह आए और वो लोगों को भी इस प्रतापगढ़ की धरती से उनका सफाया हुआ राजनीतिक रूप से। और आज एक केवल राजा भैया के रूप में प्रतापगढ़ में राजा का वर्चस्व चल रहा है, जिनका पूरे देश में जो है अभी उनके नाम से ही प्रतापगढ़ को जाना जाता है। हम लोग 2012 में समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़े। बहुत लंबे समय के बाद मुझको जो है अवसर मिला चुनाव लड़ने का। इसके पहले संघर्ष में ही हम लोग संघर्ष करते रहे और लगभग 2012 में जाकर के समाजवादी पार्टी का टिकट मिला और जो सबसे टफ सीट थी सदर विधानसभा, वहां से प्रतापगढ़ सदर की जनता का आशीर्वाद मिला और विधायक के रूप में कार्य करने का अवसर। आप किन मुद्दों पर चुनाव में आ रहे हैं सर? चुनाव यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे यहाँ अमन और चैन का है। सबसे बड़ी चीज़ आज पूरे
प्रदेश ही नहीं पूरे देश की जनता जो है इस भाजपा के कुशासन से ऊब चुकी है। एक विधायक के रूप में मैंने जो काम किया था विकास कार्यों को इस सदर विधानसभा में, जिसमें तमाम नदियां हैं, तमाम ऊबड़ खाबड़ जगहें हैं, 3 टाउन एरिया है, 1 नगरपालिका क्षेत्र है, जहां पर हम लोगों ने संघर्ष करके समाजवादी पार्टी की सरकार में 3 पुलों का निर्माण कराया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था, चमरोड़ा पुल नदी पर 3 पुल, तो महुआ घाट पर, डोहिया घाट पर और पूरे हुड़हा जो आज़ादी के बाद मुसलमानों का गांव है, 3 तरफ से नदी से घिरा हुआ गांव था, एक तरफ रेलवे लाइन जाती थी, वहां पर आज तक कोई व्यवस्था नहीं थी कि वो मतलब उनको नदी से बाहर निकलने की। प्रतापगढ़ जनपद बहुत बड़े राजा, जब कांग्रेस के समय में यहाँ 5-5 मिनिस्टर होते थे, केंद्र में भी राजा दिनेश सिंह मंत्री होते थे, मगर यहाँ पे ट्रामा सेंटर नहीं था। एक्सीडेंट होने के बाद इलाहाबाद ले जाएं या लखनऊ ले जाते कालकौलित हो जाते थे लोग। सबसे पहले तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे पिताजी की मृत्यु पर आए थे घर पर, ट्रामा सेंटर का उन्होंने देने का काम किया। 100 बेड का महिला अस्पताल मैंने बनवाया, जहाँ पर 3-3 बच्चों को, महिलाओं को लिटा करके प्रसव कराए जाते थे। आरटीओ ऑफिस जो सबसे ज़्यादा राजस्व देता है, उसके पास कोई ऑफिस नहीं था उनका अपना। आए दिन किराए के मकान में वो चलता था, रोज़ कहीं कोई घटना, गोली चलना, मारपीट होना, ये होता था। आरटीओ ऑफिस का निर्माण गढ़वारा के पास मैंने करवाने का काम किया। ट्रामा सेंटर बना, एक इलेक्शन ऑफिस किराए के मकान पे चलता था, उसका भी निर्माण हो गया। एक GIC का निर्माण हुआ। प्रतापगढ़ को चौड़ी सड़कों से मैंने जोड़ने का काम किया। कंपनी बाग से लेकर के सुखपाल नगर की जो सदर की सीमा है, वहाँ तक चौड़ी सड़कों का निर्माण कराया। ट्रेजरी चौराहे से लेकर के भदोही तक, जहाँ पर सदर की सीमा थी, चौड़ी सड़क से काम कराया, चौड़ीकरण कराया। चिलबिला से लेकर सराय मदाफरपुर तक, सराय रजई तक, जो बाबू राम किंकर जी की जन्मभूमि थी, वहाँ तक चौड़ी सड़कों का जोड़ने का काम किया और बाबू राम किंकर जी के नाम से उस सड़क का नामकरण किया। उनकी मूर्ति का अनावरण मैंने करवाया। बाबू शिवशरण वर्मा जी हमारे यहाँ मछली शहर से 3 बार सांसद रहे, उनके नाम से प्रवेश द्वार बनवाया। जग्गू यादव जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम से प्रवेश द्वार बनवाया। प्रतापगढ़ सिटी में नाजिस प्रतापगढ़ी के नाम से, जिनका पूरी दुनिया में उनकी नज़में पढ़ी जाती थी, उनका नाम विलुप्त हो रहा था, उनका भी नाम से प्रवेश द्वार बनवाने का काम प्रतापगढ़ सिटी में मैंने किया। बहुत ढेर सारे काम जो है, तमाम बीमारों को जो कैंसर से पीड़ित थे, गंभीर बीमारियों से पीड़ित थे, उनको हमने शासन की तरफ से जो सहयोग हो सका उसको करवाने का काम किया है। जो सबसे बड़ा हुआ, प्रतापगढ़ जनपद में जो राजा और सामंतवादियों का गढ़ माना जाता है, प्रतापगढ़ में शहर में अभी भी जमींदारी नहीं खत्म हुई है। प्रतापगढ़ के राजा आए दिन व्यापारियों का, जिनका घर दूसरे भूमाफियाओं के हाथ में, उसको बेचने का काम करते थे, उसको हम लोगों ने लड़ करके शासन में शासनादेश एक ले आए और उसमें राजा का जो बेचने का अधिकार था, उस खाली ज़मीन को बेचने का अधिकार बचा है, बाकी वो किसी का मकान बनामा नहीं कर सकते हैं। उसमें भी जो तमाम अन्याय अत्याचार हुए, उसके खिलाफ व्यापारियों की मदद करने का काम किया और कोई भी भूमाफिया प्रतापगढ़ में शहर में किसी के साथ जोर जबरदस्ती अन्याय नहीं होने पाया था। हमारे समय में अमन चैन बरकरार था। ये पूरी तरह से जो सबसे बड़ा विकास हुआ, यहाँ के गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक जो है, इनको अपनी बात कहने का, अपने सीना चौड़ा करके चलने का अवसर मिला। ये उस बात के लिए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली। ऐसे ही खबर से जुड़े रहने के लिए देखते रहें नया भारत दर्पण समाचार।